एक दिन मेरी मित्र ने कहा कि मैं घर के रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले मैं अपने पति को हजारों बार समझा चुकी हूँ, फिर भी वो वही गलतियाँ दोबारा दोहराते हैं। मैंने कहा डियर, तुम रोज रोज के झगड़ों से तंग नहीं आ चुकी हो, तुम रोज रोज के झगड़े खुद करना चाहते हो। बोले क्यों? मैंने कहा एक दिन ठंडे दिमाग से विचार करो कि जो व्यक्ति हजारों बार आपके बोलने से नहीं सुधरा, वो 1001वीं बार बोलने में कैसे सुधर सकता है? कुछ गड्ढे कितने भी खोद लो वहाँ पानी नहीं निकलेगा। तो अगर आप जानते ही हो कि आपके पति नहीं सुधरेंगे, 25 साल शादी को हो गए, तो अब आगे और आप क्यों लड़ना चाहते हैं? क्यों ना आप ही पहल करके इस झगड़े के लूप से बाहर आ जाएं। जब भी झगड़ा दोबारा स्टार्ट हो किसी भी कारण से, तो आप मौन हो जाएं। अगर आप झगड़े से वापस आना चाहते हैं, तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी। झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन अक्सर सामने वाला जब गर्म होता है तो हम जाकर उसको रिप्लाई दे देते हैं। तो क्या होता है, वो तो ऑलरेडी क्रोध में होता ही है, हम भी क्रोध में पहुंच जाते हैं। तो जब आग से आग मिलती है तो और झगड़ा लंबा खिंचता है। अगर आप पानी हो जाएं तो जब सामने वाला गुस्से में हो, अगर पति गुस्से में हो तो पत्नी पीछे हट जाए, अगर पत्नी गुस्से में हो तो पति पीछे हट जाए। भाई हमारे घर में तो हम यही करते हैं। अगर मेरे पति को गुस्सा कभी आता है तो हम और मेरा बेटा पीछे हट जाता है। जब मुझे कभी गुस्सा होता है तो मेरे पति और मेरे बच्चे पीछे हट जाते हैं। कभी कभी मेरा बेटा गुस्से में होता है तो हम दोनों पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि सामने वाला यदि गुस्से में है तो उसे कुछ भी समझाने का फ़ायदा नहीं है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे एक जोड़ा बैठा था, प्यार से एक दूसरे से बात कर रहा था, इतनी धीरे फिस फिस फिस, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वहीं थोड़ी दूर पर एक जोड़ा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के चिल्ला रहा था और लड़ रहा था। तो शिष्य ने बोला ऐसा क्यों? दोनों की अगर हम मैकेनिकल दृष्टि से देखें, फिजिकल दृष्टि से देखें, तो दोनों की दूरी पास एक जैसी ही है। शरीर दोनों को उतने ही दूरी पर एक दूसरे के पास खड़े हैं। एक उतनी आराम से बोल रहा है, बिल्कुल हम पड़ोसी को भी सुनाई न दे, बगल में खड़े व्यक्ति को भी इतना सुनाई दे, और एक इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है कि पूरी दुनिया को सुनाई दे जाए। बोले ऐसा है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो दिल पास में होता है। जब दिल पास में होता है तो आवाज़ तेज करने की आवश्यकता नहीं होती, हल्की सी आवाज़ में भी एक दूसरे को सुनाई दे जाता है। लेकिन जब हम क्रोध में होते हैं तो दिल इतनी दूरी होता है कि चिल्लाने के बाद भी उस तक बात नहीं पहुंचती। तो जब जानते हैं कि बात नहीं पहुंचेगी तो थोड़ी उनके सामने वाले के जीवन साथी के शांत होने का इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ी सी शांति बरत लीजिए, थोड़ा सा धैर्य कर लीजिए। विश्वास मानिए, जैसे ही कोई भी व्यक्ति 24 घंटे गुस्से में नहीं रह सकता। जैसे ही दिमाग ठंडा हो, जैसे हम करते हैं हमारे घर में, आप भी कर सकते हैं। जैसे ही सामने वाले का दिमाग ठंडा हो तो फिर आराम से पूछ लीजिए, भैया गुस्से में क्यों थे, क्या बात हो गई? ठीक है जी। अगर दिल पास में हो गए तो ज़ोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप झगड़े के लूप से बाहर आना चाहते हैं, गृह कलह के लूप से बाहर आना चाहते हैं, तो पहले पहल स्वयं को शांत करने की कीजिए। सामने वाले को शांत करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। जितना आप स्वयं शांत रहेंगे, आपका जीवन साथी उतना ही शांत और सुव्यवस्थित होगा। तो झगड़े के लूप से बाहर आने के लिए आज ही पहल कीजिए। धन्यवाद।